कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, एम पी टेट, जे टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स पूछे जाते हैं किसके, सी डी पी के, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बहुत सारे नामों से जिनको हम जानते हैं। तो आज उसकी हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाए हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ कितनी है? आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 39 है। इससे पहले हमने 38 वीडियोस आपके लिए कर दी हैं। जाके आप टेस्ट सीरीज़ देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में बना पड़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ के नाम से, वहाँ जाइए, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ सीडीपी की नहीं दे सकते, सीडीपी के बाद आपकी ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैं आपको मिल जाएगी लेक्चर वीडियो और टेस्ट सीरीज़ की, मैथ की लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, हिंदी की लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज़ सभी की लिस्ट मिल जाएगी आपको। चैनल पर जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए, हमने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चन को बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछ जाते हैं। सी टेट में पूछे गए तो एम पी टेट में भी, एम पी टेट में, रीट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन बी एस सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करके लाए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है ये। 130 प्लस मार्क्स की गारंटी हम आपके यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं ताकि आपकी ऐसी प्रिपरेशन, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं जिससे आप लगातार अगर आप टेस्ट सीरीज़ में करते हैं तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सर्कल में वही क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि टॉपिक सेम रहती है सभी एग्ज़ाम की लगभग सिलेबस सेम होते हैं, लगभग पॉइंट सेम होते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो सभी एग्ज़ाम्स आपके आराम से क्रैक होंगे, या तो वो सी टेट के हो या फिर किसी स्टेट लेवल की टीचिंग एग्ज़ाम्स के। तो चलिए, स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आते हैं नोट्स के बारे में। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सीखने के नियम के प्रतिपादक थे। अपना राइट आंसर क्या बताइएगा? सीखने के नियम के प्रतिपादक थे। सीखने का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी एडलर। सीजीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके अनुसार राइट आंसर क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से हम वीडियो आपको करवा चुके हैं। कब? लेक्चर वीडियो में हम इस टॉपिक से करवा चुके हैं। चलिए, अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? चलिए, हमारी टारगेट क्या है? हमारी टारगेट है कि 10 on 10 हम टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। 10 में से आपको 10 का राइट आंसर बताना है, 10 में से 9 का राइट आंसर बताना, 10 में से 8 का राइट आंसर बताना। अगर आप 8 से बिलो रहते हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन इसकी लेवल बहुत कम है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया, कई वीडियो में हमने डिस्कस किया, कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप देते हैं तो वहाँ 5000 सीटें होती है, तो 15 लाख तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं। तो आपको 10 से 12 लाख स्टूडेंट के बीच में आपकी जो कंपटीशन होती है, 10,000 20,000 नहीं, 10 से 12 लाख स्टूडेंट के बीच में आपकी कंपटीशन होती है। तो वहाँ आपको 10 में से 7 अगर आप आंसर करते हैं, 7 तो मेरे ख्याल से 10 का 10 लाख स्टूडेंट का आंसर आएगा। तो आपको क्या करना होगा? मिनिमम 8, मैक्सिमम 10 on 10, 10 on 9 रखना होगा आपको। जिस भी स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं उनके लिए तो आपको 10 on 10, 10 on 9 रखना ही पड़ेगा, नोट्स वाले स्टूडेंट। और लेक्चर वीडियो सभी टॉपिक पर हमने बना दी है, जाके लेक्चर वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए।
तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सीखने के नियम के प्रतिपादक किसने दिया था? थॉर्नडाइक। सोचने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं सोचने वाली बात है, बिना लॉजिक के आप इसे याद कर बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। सीखने में कौन से प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन नंबर ए है पावलोव, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है कोहलर। सीजी टेट पेपर सेकेंड क्लास 6 to 8 2011, यूपी टेट 2014 क्लास 6 to 8, झारखंड टेट 2011 क्लास 1 to 5। आपको अब समझ आ गया किस टॉपिक सेम है, उसी टॉपिक पर कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सके। आपकी सिलेबस लगभग सेम है, आप उस टॉपिक पे उस टॉपिक के आधार पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्या भूल और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो अभी क्वेश्चन पूछा है, क्या यह क्वेश्चन बी टेट में पूछेगा? क्या यह क्वेश्चन रीट में पूछेगा? क्या यह क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में पूछेगा? क्या यह क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछेगा? 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते भी हैं। तो मैंने बार बार कहा कि हमने सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। एमपी टेट हो या बिहार टेट, असम टेट हो या बंगाल टेट, झारखंड टेट हो या सी टेट, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के टॉपिक सेम हैं। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन की जो कंटेंट होती है वो सेम है। क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता चल गया, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी बड़ी है। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके राइट आंसर 100% एग्ज़ाम हॉल में आपके राइट आंसर होंगे। आपकी अच्छी रिजल्ट आएगी और अच्छे रैंक में आने के साथ साथ आप जॉब हासिल कर पाएंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी स्पीच। तो इसका राइट आंसर बताइए। भूल प्रयास एवं भूल यानी त्रुटि, इसको कभी कभी क्या होता है भूल एवं त्रुटि का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमने कई बार हजारों बार आपको बताया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन के लेवल देखिए, यहाँ पर फिर बहुत एक क्वेश्चन कई बार पूछे। और ये सीखने वाली थॉर्नडाइक के सिद्धांत तो लगभग सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में, मतलब बिना थॉर्नडाइक के टीचिंग्स एग्जाम्स का कोई आज तक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं बना है जिसमें थॉर्नडाइक महोदय का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना हो। थॉर्नडाइक यहाँ पे आपको मैं बता दूं, चलिए पॉइंट पहला देखते हैं, ये वाला पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, ये ऐसे कोई एग्ज़ाम आपको याद है पिछले 10 सालों में? याद है आपको ऐसे कोई एग्ज़ाम कि इन चारों महोदय का क्वेश्चन नहीं आया हो? इन चारों महोदय से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 30 में से 10 क्वेश्चन इन तीनों महोदय रख लेते हैं, 8 क्वेश्चन तो रखेंगे। आपके एग्ज़ाम पास करने के लिए 4 महोदय काफ़ी है। कौन कौन? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करती है। सीखने की वह मॉडल, ठीक है, जो बच्चों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी को प्रेरित करती है, उसे कहती है, उसके मन में भाव पैदा करती है कि आप सीखने में प्रयास करें और आप सफल होंगे। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है रचनावादी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी है बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। झारखंड टेट पेपर फर्स्ट क्लास वन में पूछा था, मतलब क्लास 1 to 5 में, ठीक है। 2011 में पूछा गया। सीजी टेट 2011 पेपर सेकेंड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चे की सृजनात्मकता में करती है। प्रोग्रामिंग मॉडल, प्रोग्राम मतलब एक फिक्स है। आप लैपटॉप में कोई प्रोग्राम करते हैं, मोबाइल में अपने कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम मतलब वो सेट होती है, जो एक मेमोरी कार्ड लगा दिया जाता है उसमें सेट होती है। बैंकिंग मॉडल, यहाँ पे बैंकिंग बच्चों की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? बच्चों की। बच्चों में बैंकिंग का कोई मतलब है नहीं। अगर एक गलत हो तो इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित, सृजनात्मक किससे? रचनावादी से संबंधित होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। बस लॉजिक से पढ़ते चलिए, बस आप क्वेश्चन मत देखिए,
क्वेश्चन मत सुनिए, क्वेश्चन मत देखिए, आंसर मत देखिए, ऑप्शन मत देखिए, सिर्फ आप सुनिए। अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना, उस टॉपिक से राइट आंसर अगले एग्जाम में बन जाएंगे, अगले अगले टेस्ट सीरीज में आप बन जाएंगे। क्यों? टॉपिक लगभग सेम है, मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कौन सा सीखना अस्थाई होता है? ऑप्शन नंबर ए है सुनकर, ऑप्शन नंबर बी है रटकर, ऑप्शन नंबर सी है समझकर, ऑप्शन नंबर डी है देखकर। अस्थाई, ऐसा कोई चीज़ सीखते हैं वो अस्थाई है, कौन सा? राइट आंसर बताइए। झारखंड टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011, CG टेट 2011 क्लास 6 to 8। क्या इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे? आराम से दे पाएंगे, जल्दी दीजिए। इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या है? हमने आपको कहा कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप कितने दे पाए हैं। 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8। ये हमारी अचीव वाली मार्क्स है। 10 on 8 तक अगर पहुंचते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 10 on 8 तक पहुंचते तो हमारी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना तय है। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए राइट आंसर बताइए। 10 on 8, 10 on 9, 10 on 8। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सीखना अस्थाई है, फिक्स है, परमानेंटी है? सुनकर सीखने वाली चीज़ परमानेंटी होते हैं, रटकर तो कभी होंगे ही नहीं, देखकर हो सकते हैं, पर समझकर कोई भी चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? समझकर। आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वाद अनुबंध, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी सी है ऑपरेंट अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक अनुबंध। पंजाब टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2011। ऐसे घुमावदार क्वेश्चन, ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो क्वेश्चन पेपर सेकंड में ही पूछी जा सकती है, 6 to 8 के वाले क्लास में पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होंगे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत व्यवहार को सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास करती है? वाद अनुबंध गलत, शास्त्रीय अनुबंध गलत, ऑपरेट अनुबंध क्या है? ऑपरेट अनुबंध किससे संबंधित है? ऑपरेट अनुबंध संबंधित है सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया से। किससे? सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया से। किससे? सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया से ऑपरेंट अनुबंध संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में क्या है? रचनावाद। अपनी आप क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूड कीजिए रचनावाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रचनाओं को याद करने एवं पुनर्स्मरण करने तथा जांच करने पर बल देता है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देती है। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 26 जून 2011 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धांत के में रचनावाद क्या है? सिद्धांत में कौन सा वाद? रचनावाद। सकारात्मक रचनावाद पॉजिटिव में आती है, रचनावाद क्रिएटिविटी में आती है, क्रियात्मक में आती है। ठीक है, तो यह याद रखना है। अनुकरण की भूमिका पर बल देती है, क्वेश्चन नंबर ए हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। सारे ऑप्शन देखेंगे। सूचनाओं को याद करने एवं जहाँ पर आती है याद करने, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चा याद करे वो ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्मरण मतलब याद करना, वो भी गलत हो जाएगा। चलिए, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देती है, यहाँ पर है
रचनावाद सिद्धांत, कौन सा वाद? रचनावाद। विद्यार्थी की बात हो रही है, शिक्षक की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, मतलब बी और सी तो होंगे नहीं, तो क्या क्या होंगे? यहाँ पर ए हो जाएंगे। और अगला देखते हैं, दुनिया के बारे में अपना अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की शिक्षार्थी भूमिका पर बल देती है। यहाँ पर राइट आंसर तो अपना डी हो जाएगा। कैसे होगा? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए, पूरी दुनिया जो जो भी दुनिया में वो देखते हैं उसको देखने दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अग्रोन्मुखी, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी है तटस्थ। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 26 जून 2011 को क्वेश्चन पूछा गया है। पेडागोजी का सेक्शन है। आपको पेडागोजी का सेक्शन में क्या करना है? लॉजिक लगाना है, अपने आसपास के माहौलों को देखना है, अपने आसपास के माहौल को देख के समझना है, तब लॉजिक लगा के उसको सबसे पहले आप फील कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, तब इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होंगे? आपकी कितनी टारगेट है? आपको टारगेट याद रखना है 10 on 10, 10 on 9, 10 on मिनिमम 8। लेकिन क्या है सबसे बेस्ट स्कोर? 10 on 10, 10 on 9। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आप कि आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों की सिद्धांत की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया माता पिता कौन सी भूमिका? अग्रोन्मुखी। सबसे पहले आगे आगे आने वाले व्यक्ति, आगे आने वाले इंसान, आगे आने वाले संसाधन कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। नकारात्मक बिल्कुल नहीं, तटस्थ मतलब प्रेशर वाले। सहानुभूतिकरण वो शिक्षक को छोड़ दीजिए, सहानुभूतिकरण भी नहीं होगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अग्रोन्मुखी होती है माँ बाप। चलिए आप ही समझिए अपना कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे हैं तो माँ बाप आपको सबसे पहले सिखाने के लिए अग्रोण रहती है, अग्रसर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयाँ का नहीं है? का नहीं है मतलब एक नहीं है, होगा 3 सही होगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन डी वर्ण शब्द पहचान करने में कठिनाई। कब है? सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 26 जून 2011 को क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये क्वेश्चन छोटे शिक्षार्थियों को नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जब गलत होगा तो गलत वाले सही होंगे, आपको पता है क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन थे। सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वायगोस्की, ऑप्शन सी पावला, ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। कोफ्ता कोहलर, ऐसी गेस्टाल्टवादियों में कोफ्ता कोहलर, वर्दीमर, लेनिन ये सब आते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 26 जून 2011 को क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर, अपना राइट आंसर बताइए आपके अनुसार क्या होगा? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया था? जीन पियाजे नहीं, वायगोस्की नहीं, पावलोव भी नहीं, ये तीनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेस्टाल्टवादी ने, किसने? गेस्टाल्टवादी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, कोफ्का, कोहलर, वर्दीमर, लेनिन, मैंने आपको बता दिया था। ये किसके हैं? जर्मनी के सिद्धांतवादी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के सिद्धांतवादी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है राजू खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच दूरियां कम हो गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण किसका है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, प्रयत्नात्मक त्रुटि सिद्धांत,
ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर याद रखना है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत आपको हमने पढ़ा दिए हैं, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पढ़ा दिए, प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी इसका राइट आंसर आप लगाइए। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की गिनती में ऐसे क्वेश्चन को हम रखते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। इसमें दो व्यक्तियों को क्या कहता है? आत्मसातीकरण करने के लिए कहता है। कौन सा? दो व्यक्तियों को आत्मसातीकरण करने के लिए कहता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे दो चीज़ें, एक खरगोश एवं राजू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमने आपको अभी क्या करवा दिया? सीडीपी का टेस्ट सीरीज करवा दिया, लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज दोनों करवा दिए। उसके बाद हम क्या लाएंगे? ईवीएस की लेक्चर वीडियो और टेस्ट सीरीज दोनों लाएंगे। फिर मैथ की टेस्ट सीरीज लेक्चर वीडियो दोनों लाएंगे। उसके बाद फिर क्या लाएंगे? हिंदी भी लाते हैं आपके लिए। उसके बाद इंग्लिश। तो सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए सभी पॉइंटों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अगली क्लास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए। तब तक के थैंक यू।